चांदनी रात थी। अरीबा का चेहरा हाजिम के करीब इतना था कि सांसों की तपिश एक दूसरे को छू रही थीं। हाजिम ने आहिस्ते से उसके कान में सरगोशी की। अरीबा, आज अगर वक्त रुक जाए तो तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके कभी छोड़ू ना। अरीबा के होंठ कांपे, आंखें बंद हुईं और उसके नर्म लब हाजिम की सांसों से टकराए तो लम्हा जैसे बेकाबू हो गया। उसके नाजुक हाथ हाजिम के सीने पर थर थर काँप रहे थे, जैसे वो खुद को उसके करीब डूबने से रोक नहीं पा रही। मोहब्बत की वो शाम जब दिल एक हुए। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें आसमान के किनारे पर बिखर कर सुनहरी रोशनी में ढल रही थीं। हवा में हल्की सी खनकी थी और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गई हो। अरीबा अपनी बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। दिल के अंदर अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे कोई चीज़ कमी महसूस हो रही हो। फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम आया, हाजिम। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से मायूस सी आवाज़ गूंजी, अरीबा, आज मुझे तुम्हें देखना है। दिल को सुकून नहीं मिल रहा। अरीबा की सांसें जैसे रुक गईं। वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या ये ज़रूरी है आज ही? हाजिम की आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरे दिल के लिए ये लम्हा ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी है। अरीबा खामोश हो गई। दिल की धड़कन तेज़ होती गई। आखिरकार उसने आहिस्ते कहा, ठीक है, मगर देर ना करना। रात के अंधेरों में जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो फिज़ा जैसे एकदम बदल गई। चांदनी में अरीबा का चेहरा ख्वाबों की ताबीर लग रहा था। हाजिम की आंखें वो शिद्दत थी जो किसी आशिक के दिल में सदियों के इंतज़ार के बाद आती हैं। वो धीरे से बोला, काश ये लम्हा रुक जाए और तुम हमेशा मेरी सामने रहो। अरीबा ने नज़रें झुका ली, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बोली, तुम जानते हो, मुझे डर लगता है दुनिया की बातों से, रिश्तों के बोझ से। हाजिम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसका लम्स अरीबा के दिल की धड़कन को और तेज़ कर गया। दुनिया को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि तुम मेरा यकीन हो। तुम मेरी दुआ हो जो कबूल हो चुकी है। हवा के झोंके ने माहौल को मज़ीद रोमानवी बना दिया। अरीबा के दिल में जैसे बरसों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो आहिस्ते से बोली, हाजिम, कभी भी लगता है कि तुम वो दुआ हो जो बरसों पहले मांगी थी और आज पूरी हुई है। हाजिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम वो ख्वाब हो जिसे मेरी आंखें खुले रहते देखती हैं। चंद लम्हे यूं ही नहीं, खामोशी में गुजर गए। सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर अरीबा ने हाजिम की आंखों में झांका और धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि ये सब एक ख्वाब है जो टूट सकता है? हाजिम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और नरमी से कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाब कभी ना टूटे, और हकीकत तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अरीबा की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। वो बोली, तुमने मेरे दिल के सब जख्म भर दिए हैं। मुझे लगता है
کہ اب میں اکیلی نہیں رہی۔ حازم نے دھیرے سے کہا، اب تم میری دنیا ہو اور یہ دنیا کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ گھنٹوں کی ملاقات لمحوں میں ڈھل گئی۔ رات کی خاموشی میں دونوں کے دل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جاتے جاتے حازم نے اریبہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، وعدہ کرو جو بھی ہو یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اریبہ نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، یہ کہانی ہم دونوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگلے دن اریبہ کا دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ ہر لفظ، ہر لمس، ہر جذبہ سب اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی محبت اتنی حسین ہوتی ہے؟ فون پر میسج آیا، جواب دیا، گڈ مارننگ۔ یوں دن رات کے لمحے ایک دوسرے کے سنگ بیتنے لگے۔ دونوں کے درمیان محبت اور یقین بڑھتا گیا۔ اریبہ کو لگنے لگا کہ اس کی زندگی کو وہ مکمل مل گیا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ ایک دن حازم نے کہا، اریبہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ صرف دلوں میں نہ رہے بلکہ سب کے سامنے ہو۔ اریبہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور ہاں حازم، اب وقت ہے کہ ہم اپنی کہانی کو حقیقت کا رنگ دیں۔ یوں دونوں نے اپنے رشتے کو سچائی کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شام جب دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دل سے قبول کیا تھا، وہ ان کی زندگی کا سب سے حسین شام بن گئی۔ کہانی کا اختتام اور پیغام، محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ دل کا وہ سکون ہے جو زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اگر دل سچے ہوں تو کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔